हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी भाग 7। दादी जान, मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो आप सब इस टॉपिक पर बात करना बंद कीजिए। सिकंदर की सपाट लहजे में कहा। सिकंदर की बात सुनकर हानि और नाजिया बी का चेहरा लटक गया। ऐसे कैसे सिकंदर? क्या आप जानते नहीं कि 2 दिन बाद ही हानि 25 की हो जाएगी? और हमारे यहाँ इतनी उम्र में लड़कियों के बच्चे भी हो जाते हैं। वैसे भी तुम्हारी भी शादी की उम्र हो गई है। दादी जान ने इस बार कड़े लहजे में कहा तो सिकंदर ने अपने जबड़े खींच लिए। हाँ, सिकंदर अम्मी जान सही कह रही हैं। तुम्हें अब हानि से निकाह कर लेनी चाहिए। ताहिरा बी ने नायला बी को सपोर्ट करते हुए कहा तो नाजिया बी के चेहरे पर शातिर मुस्कान तैर गई। अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से हानि की शादी की उम्र निकलती जा रही है, तो आप उसकी शादी किसी और लड़के से करवा सकती हैं। और मेरा यकीन मानिए, मुझे इस बात का रत्ती भर भी बुरा नहीं लगेगा। सिकंदर ने टिश्यू से अपने होठ को साफ करते हुए कहा तो सबके चेहरे का रंग ही उड़ गया। सिकंदर की बात सुनकर नाजिया भी का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने अपने बगल में आराम से नाश्ता कर रहे अपने शौहर हन्नान को देखा। उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे मानो उन्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा हो। सिकंदर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप जानते हैं ना, हमारे घर का रिवाज है कि हम अपने बच्चे की शादी खानदान में ही करते हैं। तो आप इस रिवाज को दरकिनार करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? नायला बी ने अपने एक एक अल्फाजों को चबाते हुए कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन खानदान में ही शादी की बात सुनकर सिकंदर की आंखों के सामने अनायास ही स्वालेहा का चेहरा आ गया। आप फिक्र मत कीजिए दादी जान, हमारा निकाह खानदान की ही लड़की से होगा। सिकंदर ने खोए हुए लहजे में कहा तो हानि के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वहीं सिकंदर की बात सुनकर ताहिरा भी, नाजिया भी और नायला भी के चेहरे पर भी मुस्कान भरे एक्सप्रेशन आ गए। उन सब ने सिकंदर के बोलने का मतलब हानि से लगाया था, लेकिन यही उन सब की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। अगर सिकंदर अभी निकाह नहीं करना चाहते तो अब कोई भी उनसे इस मसले पर बात नहीं करेगा। सब खामोशी से नाश्ता करें। शाहमीर साहब की कड़क आवाज सुन सब शांत हो गए। वहीं दूसरी ओर हयात के घर के बाहर अपनी कार से टेक लगाकर स्वालेहा हयात का इंतजार कर रही थी। तभी उस बंगले के अंदर से हयात हड़बड़ाते हुए आई। सॉरी सॉरी यार, बस इत्तू सा लेट हो गई। हयात ने अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, वो तो तू मुझे बता ही मत, पूरे आधे घंटे लेट आई है तू। स्वालेहा ने आई रोल करते हुए कहा और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। हयात भी उसके बगल की पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई और वहां से शॉपिंग मॉल की ओर चली गई। वहीं दूसरी ओर हदीद पैलेस में अपने कमरे में पेन को अपनी उंगलियों पर घुमाती हुई किंजा किसी के ख्यालों में गुम थी। मरीज ये मोहब्बत हूँ, एक तेरा दीदार काफ़ी है, हर एक दवा से बेहतर निगाह यार ही काफ़ी है। किंजा ने ख्यालों में खोए हुए अर्ज किया। इसी के साथ उसकी आंखों के सामने एक हसीन नौजवान का चेहरा आ गया जो किसी लड़की को हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर की ओर खींच रहा था। तेज बारिश में वो लड़की चट्टान से नीचे फिसल गई थी जिसे वो लड़का बचा रहा था। उस लड़की की उम्र करीब 22 साल की होगी। उस लड़की को बचाते हुए उस लड़के के हाथ नुकीले पत्थरों से छिल गए थे। उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से उस लड़की को ऊपर खींचा और वहीं पर पीछे की ओर हाथ टिकाए आधा लेट गया। शुक्र है अल्लाह का, तुम बच गई। उस लड़के ने आंखें बंद करते हुए कहा तो वो लड़की अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी। शुक्रिया आपका, आपने मुझे बचा लिया। उस लड़की ने अपने सिर पर दुपट्टा रखते हुए कहा तो वो लड़का उसे आंखें छोटी कर देखने लगा। क्या तुम पागल हो जो इतनी बरसात में इतनी खतरनाक जगह आ गई? छोटी बच्ची तो नहीं लगती, 19-20 की तो लगती हो। उस लड़के ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा तो उस लड़की की निगाह शर्म से नीची हो गई। इससे पहले कि वो लड़की उस लड़के से उसका नाम पूछती, वहां उस लड़की के
कैंप वाले ने उसे ढूंढते हुए आ गए, जिसे देख वो लड़का भी उसे अल्लाह हाफिज बोलकर वहां से चला गया। उस मंजर को याद करती हुई किंजा के होठों पर इस वक्त बेशकीमती स्माइल थी। पूरे 1 साल हो गए आपको मसूरी में देखे हुए, पता नहीं अब ये इंतजार और कितने दिनों का और होगा। किंजा ने सफेद कागज पर नज्म लिखते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ मॉल में सोलेहा और हयात ने ढेर सारी शॉपिंग कर ली थी और वो दोनों मॉल में बने एक रेस्टोरेंट में बैठकर जंक फूड खा रहे थे। यार, तुम मेरा वेट कर, मैं वॉशरूम से आती हूँ, सोलेहा ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा। अभी वो कैफे से बाहर आई ही थी कि वो किसी से टकरा गई। सोलेहा उस शख्स को सॉरी बोला और वहां से आगे बढ़ गई। वहीं अपने कॉल पर बात कर रहे शख्स ने जब जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा, जहां उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो शख्स अपनी एमरल्ड ग्रीन आंखों से चारों ओर देखने लगा। तभी अपने असिस्टेंट सोहेल की आवाज से वो होश में आया। सर, 5th फ्लोर, उस शख्स यानी सिकंदर ने कहा और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। जब 1 घंटे बाद भी स्वालेहा वापस नहीं आई तो किसी अनहोनी के डर से हयात के चेहरे पर परेशानी तारी हो गई। वो अपना सामान वहीं छोड़ बाथरूम की ओर बढ़ गई। कुछ ही मिनटों में हयात ने पूरा मॉल छान मारा, लेकिन उसे स्वालेहा कहीं नहीं मिली। स्वालेहा का नंबर भी नॉट रीचेबल बता रहा था। अब हयात की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने कुछ लोगों की बातें सुनी। यार, ये लिफ्ट 1 घंटे से एक ही जगह पर अटकी हुई है, सबको कितनी परेशानी हो रही है। एक आदमी को, शायद वहां किसी शॉप का मालिक था, वो दूसरे आदमी से बोला। तो हयात का चेहरा सफेद पड़ गया। हयात दौड़ते हुए उनके करीब आई। उस लिफ्ट के अंदर आवाज देने लगी, स्वालेहा, क्या तू अंदर है? प्लीज रिप्लाई दे यार, स्वालेहा, हयात ने लगभग रो देने वाली आवाज में कहा। वहीं दूसरी ओर सिकंदर, जो अपनी मीटिंग ओवर कर वहीं से गुजर रहा था, जब उसने किसी के मुंह से स्वालेहा का नाम सुना तो उसके कदम वहीं ठहर गए। सिकंदर ने उस ओर देखा तो उसे हयात नजर आई। वो हयात को अच्छी तरह से जानता था। ये लड़की उसके पड़ोस में ही रहती और ये अक्सर बचपन में स्वालेहा के साथ उसके घर भी आया करती थी, किंजा के साथ खेलने के लिए। सिकंदर जब हयात के करीब आया तो वो बुरी तरह से रो रही थी, जिसे देख सिकंदर के माथे पर भी बल पड़ गया। सिकंदर वहां मौजूद मॉल स्टाफ के ऊपर बुरी तरह गुर्राया तो वो सभी मैकेनिकों को बुलाकर जल्दी से लाइफ को ठीक कराने में लगे। करीब 10 मिनट बाद जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लिफ्ट के एक कोने में स्वालेहा फ्लोर पर बेजान से पड़ी हुई थी, मानो उसमें कोई जान ही ना हो। हयात उसे देख बुरी तरह घबरा गई और दौड़कर उसके करीब चली गई। वहीं सिकंदर को तो ऐसा लगा मानो किसी ने उसका दिल निकाल कर उसके हथेली पर ही रख दिया हो। सिकंदर 2 सेकंड बाद अपने सेंस में आया और सारी भीड़ को साइड कर बिना किसी देरी के स्वालेहा को अपनी बाहों में उठाए वहां से तेजी से निकल गया। हयात भी सिकंदर के पीछे पीछे चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि स्वालेहा सिकंदर के रिलेटिव है, इसीलिए उसे सिकंदर के ऐसे बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ा। सिकंदर स्वालेहा को लेकर कार की बैक सीट पर बैठ गया तो हयात भी ड्राइवर कर रहे सोहेल के बगल की पैसेंजर सीट पर बैठ गई। अगर ये कोई नॉर्मल डे होता तो सिकंदर हयात के इस डेयरिंग हरकत पर उसे जरूर फटकार लगाता, लेकिन वो ये भी जानता था कि हयात का अभी उसके साथ चलना जरूरी भी है। थोड़ी ही देर में उनकी कार दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। सोहेल ने सबसे पहले ही एक पूरा फ्लोर स्वालेहा के लिए खाली करवा दिया था। सिकंदर स्वालेहा को बाहों में उठाए हॉस्पिटल के अंदर चला गया, क्योंकि वो पूरा फ्लोर सिकंदर के लिए खाली कराया गया था।
इस वजह से किसी ने भी सिकंदर को एक लड़की को बाहों में उठाए नहीं देखा, और न देखने वालों को हार्ट अटैक जरूर आ जाना था। इस वक्त सिकंदर के चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी, जिसे देख हयात को भी काफी अजीब लगा। उसने आज तक सिकंदर के चेहरे पर किसी के लिए भी फिक्र या परेशानी के एक्सप्रेशन नहीं देखे थे, लेकिन जल्द ही उसने अपने ख्यालों को झटका और सोलेहा की सलामती के लिए दुआ करने लगी। डॉक्टर्स ने सोलेहा की कंडीशन देखी तो उसे तुरंत इमरजेंसी में एडमिट कर दिया। सिकंदर वार्ड के बाहर ही डॉक्टर्स के बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब उसने हयात की ओर देखा तो वो वहां रखी वेटिंग चेयर पर बैठ तस्वीर पढ़ रही थी। सिकंदर ने अपने असिस्टेंट सोलेह को कुछ इशारा किया तो उसने तुरंत हाँ में अपना सर हिला दिया। मिस हयात, आप चाहे तो घर जा सकती हैं, सोहेल ने पोलिटली कहा तो हयात के चेहरे पर नागावरी वाले तासुरात बिखर गए। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? या मेरी बहन से भी ज्यादा अजीज दोस्त इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है और आप मुझे घर जाने की हिदायत दे रहे हैं? हयात ने चिढ़ते हुए कहा तो सोहेल का मुंह बन गया। ठीक है, आपको अगर यहाँ रुकना है तो बेशक रुकिए, मगर यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, सोहेल ने सपाट लहजे में कहा तो हयात की नजरें तीखी हो गई। शुक्रिया, आपने बता दिया, वरना मैं तो कल के न्यूज़पेपर में इस खबर का इत्तेहार दे देती, हयात ने सार्केस्टिकली कहा तो सोहेल की भौहें तन गई। क्या इस लड़की को किसी सवाल का सीधा सीधा जवाब देना नहीं आता? सोहेल ने मन ही मन सोचा तो अपना सर झटक कर वहां से चला गया। अब वो और इस मुंह फटी लड़की के मुंह नहीं लग सकता था। थोड़ी देर बाद इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर मेनका उस रूम से बाहर आई। सर, अभी पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल है, शाम तक उन्हें होश आ जाएगा, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अभी वो मेडिसिन की वजह से बेहोश हैं, डॉक्टर मेनका ने कहा और वहाँ से चली गई। शुक्र है अल्लाह का, हयात ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा और उठकर इमरजेंसी रूम की ओर चली गई। हयात ने पेशेंट सीट पर लेटी सोलेहा को देखा, जिसके एक हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। थोड़ी देर सोलेहा के पास बैठकर हयात कमरे से बाहर निकल गई। वो अब बाहर बैठकर सोलेहा के होश में आने का इंतजार कर रही थी। हयात के बाहर जाते ही सिकंदर, जो अभी तक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था, वो अपनी मीटिंग ओवर कर सोलेहा के कमरे में आ गया। सिकंदर ने सोलेहा का मुरझाया हुआ चेहरा देखा, जो कि पीला पड़ा हुआ था, लेकिन वो इस वक्त भी बेहद खूबसूरत ही दिख रही थी। सिकंदर एक स्टूल लेकर सोलेहा के करीब बैठ गया। वो एकटक सोलेहा की मासूम चेहरे को देख रहा था। वो अपने अंदर अजीब सी फीलिंग को महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि सोलेहा जल्दी से होश में आ जाए, और वो ये भी चाहता था कि वो उससे दूर भी न जाए। अपने जज्बातों को उलझे सिकंदर ने अपने 2 उंगलियों से सोलेहा के चेहरे पर आए बालों को हटा दिया। तभी उसे सोलेहा की पलकें फड़फड़ाती हुई दिखाई दी। सोलेहा को जागते देख सिकंदर ने अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लिया। सोलेहा ने अपनी अधखुली आंखों से सिकंदर की ओर देखा और उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे इस तरह मुस्कुराते देख सिकंदर को अजीब सी फीलिंग ने घेर लिया। मुझे पता था आप जरूर आओगे, आप मुझसे ज़्यादा वक्त नाराज नहीं रह सकते। आई लव यू वेरी मच, सोलेहा ने अपनी तारों की तरह चमकदार आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, और सिकंदर के एक हाथ को पकड़ दोबारा सो गई। वहीं सिकंदर ने जब सोलेहा के मुंह से खुद के लिए ऐसे प्यार भरे अल्फाज सुने तो वो अपनी जगह बर्फ की तरह चमक गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट करे तो क्या करे, लेकिन उसे अपने दिल में सोलेहा की बातें सुन खुशी हो रही थी। अब मैं जल्द ही हमारे बीच के फासलों को मिटा दूंगा लिलडब, बस कुछ दिनों का इंतज़ार,
और तुम मेरी बाहों में होगी, वो भी पूरे हक से। सिकंदर ने इतना बोल स्वालेहा के माथे को चूम लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।